अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज सुबह सुबह में बड़ी बुरी खबर जो है ना मिल गई है, बड़ी अफसोसनाक खबर मिल गई है। और इन दिनों में हम आप लोगों के साथ खुशियों की खबरें जो है ना वो शेयर कर रहे थे, और हमारी कोशिश थी कि आप लोगों के साथ हम खुशियों की खबरें ही शेयर करते रहें। लेकिन ये है कि होता वही है कि जो अल्लाह को मंजूर होता है और वही होता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। सुबह सुबह जो है ना वो बहुत बुरा वाक़या हमारे साथ पेश आया है कि हमारे जो है ना वो यहाँ पे आ गए घर में चोर, और वो तसल्ली के साथ जो है ना हर चीज़ चेक करके गए हैं। सारे दरवाजे खुले हुए थे। वो सुबह मैं तो रूम में हूँ, मोइज़ गया बाहर उठ के, तो मोइज़ ने देखा है कि सारा कुछ जो है ना वो खुला हुआ है और सारे दरवाजे खुले हुए हैं। मोइज़ सारा कुछ बंद कर रहा, सारा कुछ समेट रहा था तसल्ली के साथ, यानी कि वो चेकिंग करके गए हैं क्या कुछ पड़ा है और जो कुछ वो। अब तो हमने जब भी चेक करना है कि क्या कुछ लेके गए हैं वो, क्या कौन कौन सा सामान जो है वो गायब है। लुबना भी जो है ना वो यहाँ बैठी है मेरे सामने, और ये भी सुबह से परेशान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, आज असल में ना मसला ये है कि हमें वैसे इतना नहीं होना था, चलें जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन इन दिनों में पहले ही बड़े परेशान थे हम घर के हवाले से कि घर आपको पता बन रहा है, जब घर बन रहा हो तो कितने अखराजात जो है ना इंसान के बढ़ जाते हैं, कितनी जो है ना वो परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि बाद में तो आसानियाँ होनी है हमारे लिए, लेकिन वक्ती तौर पे जब इंसान घर बना रहा होता है ना तो वहाँ पे बड़े अखराजात, हमने अपने बड़े बजट जो है ना उसको किया हुआ था मैनेज किसी तरीके से कि हम यहाँ से भी बचा लें, यहाँ से भी बचा लें, यहाँ से भी बचा लें और अपने घर पे लगा लें। लेकिन अचानक जो है ना ये मसला बन गया, पता नहीं क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ का नुकसान हुआ है हमें, क्या क्या चीज़ जो है ना वो दोबारा से हमें बनानी पड़ेगी, क्या कुछ करना पड़ेगा। वो तो अभी नीचे जाऊँगा देखूँगा सारा कुछ तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो यही है कि बस ऐसे भी माइंड में ही नहीं था ऐसा कुछ। सुबह सुबह उठते ही आंखें अभी खुली हैं तो ये सब देख लिया तो अजीब सा स्ट्रेस दिमाग पे सवार हुआ है कि पता नहीं मतलब क्यों इस तरह हो रहा है। तो बाकी जो भी होता है किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है, और जो नुकसान किस्मत में लिखा था वो होना था तो वो होके ही रहा। अब हम लोग इस तरह करेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है इससे। मैं ये इनको भी समझा रही थी कि आप टेंशन ना लें, बस ठीक है जो होना था वो हो गया है। नेक्स्ट के लिए हम लोग केयरफुल हो जाएंगे ताकि दोबारा से इस तरह का मसला ना हो। जी बिल्कुल, मैं आपको ना साथ लेके चलता हूँ नीचे भी, नीचे जाकर दिखाता हूँ कि क्या कुछ, मैं खुद भी अभी देखता हूँ कि क्या कुछ वहाँ पे है, क्या कुछ नहीं पड़ा। तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे चोर आए, क्योंकि उनके पाँव तक के निशान अभी वहाँ पे मौजूद हैं। उनके पाँव भी लगे हुए हैं, तसल्ली के साथ हर चीज़ चेक की है और हर जगह पे पाँव उनके लगे हैं। वो भी आपको जाके दिखाता हूँ और जाके ये भी देखते हैं कि क्या कुछ जो है वो ले गए हैं। आप जाओगे साथ? मैं ऐसे कह रहा था कि मैं पहले कह रहा था देख के आए नीचे, तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही उठने की, कह रही है कि मैंने नहीं जाना, आप खुद ही देखें। तो अब मैं जाता हूँ तो देख के आता हूँ कि क्या कुछ हुआ है, फिर आगे। आजकल जितनी महंगाई है, जिस तरह के हालात है, ये नहीं है कि ये सब हमारे साथ ही हो रहा है, ये हर दूसरे बंदे का इशू है पाकिस्तान में। तो वैसे भी इस तरह जो जाया हो जाती है चीज उसका ज्यादा अफसोस होता है ना। यूज में आ जाए, अपने यूज में हो तो फिर तो कोई नहीं होता। लेकिन जो मसला बना है वो एक खौफ सा दिल में बैठ गया कि अब दोबारा से कहीं ये दोबारा ये मसला ना बने। चले मैं देख के आता हूँ, देखता हूँ नुकसान कितना हुआ है। गाड़ी जी हमारी खड़ी होती है असल में बाहर, इधर गली में, ये गली में खड़ी है। और गली में जो है ना वो अंदर क्योंकि जगह कोई नहीं है खड़ी करने के लिए, ये वैसे बंद है। और हमारा वैसे पोर्शन ऊपर वाला है, नीचे वाला पोर्शन नहीं है हमारा। तो यहाँ पे बाहर खड़ी होती है, तो बाहर वो ना हमारा एक साइड का ना शीशा ख़राब है, दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ना मिरर हमारा ख़राब है, मिरर नीचे उतरा है। ये वैसे जाली लगाई हुई है, तो वो रात को मेरे ख्याल में ना इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। यहाँ से वो ये जो जगह थोड़ी सी बनी हुई है ना, यहाँ से उसने खोला होगा हाथ डाल के ऐसे लाक, ये देखें लाक इसका खुल गया और ऐसे ही ना दरवाज़ा खुल गया। जब ये दरवाज़ा खुल गया तो यहाँ से उसने खोल लिया होगा अगला दरवाज़ा, और अगला दरवाज़ा खोल के यहाँ से उसने खोल लिया होगा बोनेट। तो यहाँ से बोनेट खोल के तो आराम से वो अपना काम करके, ये देखें ये भी सारा ना हिला हुआ है, पता नहीं कैसे उसने जो है ना वो जल्दी जल्दी में किया। और यहाँ से बैटरी उसने उतारी है, और बैटरी जो है ना वो इतनी जल्दबाजी में उसने उतारी है कि इसका ऊपर वाला पेज जो होता है वो भी गायब है, ऊपर वाला वो भी नहीं है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं कि बैटरी के ऊपर जो वायर लगती है, ये एक के साथ तो ये लगा हुआ है ना, ये दूसरे के साथ ये भी वो काट के ले गया, यहाँ पे है ही नहीं।
और ये वायर उसने ना इस तरह से काटी है कि ये सारी वायर उसने ख़राब कर दी है। दूसरी भी है ना या वायरिंग की जितनी भी है ना वायर्स यहाँ पे वो सारी ख़राब हो गई हैं। ये तो मैकेनिक को मैंने बुलाया, वो बेहतर वही बता सकता है कि क्या मेन चीज़ जो है ना क्या ख़राब हुई है। और यहाँ डिक्की भी इसकी खुली पड़ी थी और डिक्की के अंदर टायर था, वो शुक्र है कि बच गया, वो नहीं वो लेके गया। और यहाँ पे अंदर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए उसके पाँव लगे हुए हैं ये सीट के ऊपर, और ऐसे ही सारी सीटों पे, ये नहीं कि इस सीट पे, ये देखें ज़रा इस सीट पे बिल्कुल साफ़ उसका पाँव जो है ना वो नज़र आ रहा है। साथ पीछे भी उसके पाँव ऐसे लगे हुए हैं। तो अंदर भी जो है ना वो पूरी छानबीन करके गया कि अंदर क्या कुछ पड़ा है। जो कुछ अंदर पड़ा था वो भी सारा कुछ यहाँ से ले गया वो। और जो कुछ जो है ना वो बैटरी उसके काम आई हुई बैटरी ले गया। वो टायर, ये शुक्र है कि टायर बच गया, टायर नहीं गया। और बाकी मैकेनिक को मैंने बुलाया, तो वो मैकेनिक जो है ना वो बताएगा कि क्या चीज़ें जो है ना वो इसकी डैमेज की हैं उसने। तो अभी देखें इसका क्या बनता है। तो फ़िलहाल तो ये वैसी खड़ी है। बच्चे जो है ना वो सुबह गए हैं उस पर रिक्शे पे। तो अभी क्योंकि और ख़र्चे बड़े हो रहे थे घर पे, हम जो है ना वो कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना ये एक नया ख़र्चा निकला है। लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है ना बेहतर करेंगे। हमारे हक़ में जो भी होता है वो बेहतर ही होता है। लुबना को मैं जी ढूंढ रहा था नीचे, और लुबना खड़ी है ये ऊपर। और गाड़ी को देख रही थी नीचे, मैंने कहा आ गए आप, मैं देख रही थी काफ़ी देर से, आप नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा देख के आती हूँ ऊपर से क्या आ गए हैं। हाँ जी, अभी आया हूँ मैं, और मैकेनिक के पास से जो है ना वो होके आया हूँ। और मैकेनिक ने बताया है कि गाड़ी की जो है ना वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। उसने ये नहीं कि सिर्फ वो निकाली है बैटरी, उसने बैटरी को पता नहीं किस तरीके से निकाला। उसके पास कोई औजार को थे नहीं, वो पता नहीं वो जोर दवाई करता रहा, तो इंजन के नीचे से पता नहीं क्या कुछ जो है ना उसने तोड़ दिया हुआ है। और तकरीबन वो कह रहे हैं कि 15,000 का जाना इस पर ख़र्चा लगेगा, जो अंदर सिर्फ आगे की चीज़ें हैं जो उसने डैमेज की हैं अभी। यानी कि वो बैठे बिठाए 15,000 का ये खर्चा पड़ गया। तो वो 15,000 वो लग रहा है जो वो कह रहा है कि चीज़ें डैमेज की हैं। उसके अलावा मजदूरी है, पता नहीं वो कितनी लेते हैं। तुम्हें पता है कि गाड़ी खोल लेते तो मजदूरी कितनी बना देते हैं। और बजट पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, और ऊपर से ये मसला बन गया है। क्या हो सकता है। अब वैसे टेंशन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में ये है कि आगे जो है अपनी सिक्योरिटी कर ले बंदा, अपने मतलब चीज़ों की केयर कर ले। एक तो इसमें उम्र की भी गलती है कि ये इस पर गाड़ी पे कवर नहीं डालते हैं, तो आप लोगों ने लाजमी इनको समझाना। नहीं, कवर में पहले डालता था गाड़ी पे, रात को बस नहीं डाला। थोड़ा सा मैंने किया कि चले कोई नहीं, घर के सामने खड़ी है। लेकिन ये है कि गैराज में जो है ना वो अंदर घर के अंदर गैराज होना चाहिए। गैराज में बंदा गाड़ी जो है ना खड़ी कर वो बेहतर है। वो जो दूसरा घर हम बना रहे हैं उसमें भी जो है ना वो गैराज हमने ख़त्म करवा के वो पार्लर वहाँ पे बनवाया है। तो अब पता नहीं वहाँ पे भी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी होनी है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में वो जो अलार्म सिस्टम नहीं होता, हाँ जी, मैं इनको रिमोट वाला, हाँ वो लगवा लें। लेकिन उसका भी जो है ना खर्चा मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार है। तो पहले ये मेरे ख्याल में कोई 20,000 का खर्चा होगा, तकरीबन 30,000 तकरीबन बजट अब गाड़ी पे लग जाना। हाँ। तो अभी तो मकान का जो है ना वो कर रहे हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब गाड़ी तो बिल्कुल वैसे ही खड़ी है इधर। अब अगर काम नहीं ना करवाते इसका, तो बच्चे डेली जो लेने जाते हैं वो, इसलिए पहले इस पे लगाने जरूरी है। घर ऑटो वाले को भी रोजाना हम बुला नहीं सकते, वो भी टाइम की पाबंदी नहीं करता, और बाइक पे लेके नहीं जा सकते चारों बच्चों को, तो काफी मसला है। बिल्कुल। यहाँ से वो नीचे देखें वो सामने जी खड़ी है हमारी बेचारी गाड़ी, अब वैसे की वैसे ही खड़ी है। बच्चे जो है ना जाते थे इस पे डेली। ये देखें ना अंदर जगह नहीं है। हमारी बाइक भी इधर खड़ी है बाहर, और गाड़ी भी जो है ना वो बाहर ही खड़ी है। अंदर जो है ना वो जगह नहीं है इधर। पोर्शन हमारा ऊपर वाला, तो इसलिए जो है ना फिर वो बाहर नीचे ही खड़ी होती है। काफ़ी ज़्यादा मसला है। तो बस आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है कि जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करे, और सुख और सुकून की ज़िंदगी। और आइंदा इंशाल्लाह मैं, अब तो कान खड़े हो गए ना हमारे, अब तो पता चल गया है, अब इंशाल्लाह एहतियात करेंगे डेली। तो मैंने इनको ये कहा है कि जब आप बच्चों को लेके आते हैं ना वापसी पे कवर डाल के ऊपर आया नहीं, अब इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। तो आप लोग भी जो है ना वो अपने घरों के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वो भी एहतियात करें। आजकल जो है ना वो ये मसले मसाइल काफ़ी बन रहे हैं, और ज़्यादा मसले भला क्यों बन रहे हैं? बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लोग बस लूटने पे लगे हुए हैं कि हम किसी तरह अपना पेट भर लें, हालांकि दूसरों का रिज़्क छीन के तो अपना रिज़्क नहीं ना। ये तो अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैंने रिज़्क देना तो वो देगा, उस पर यकीन भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि जी आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग तो नहीं था, हमारी परेशानी थी, तो आप लोग जो है ना आप लोग दुआ कीजिएगा ये परेशानी जो है ना जल्दी से हमारी ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।